अधिकृत कश्मीर पीओके में जेएनजेड का तीव्र आक्रोश, शहबाज शरीफ सरकार पर सड़कों से हमला। छात्रों ने फीस व सुविधा विरोध से शुरू किया आंदोलन। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के राजधानी मुजफ्फराबाद और आसपास के अन्य इलाकों में एक बार फिर जन आक्रोश भड़क उठा है। इस बार मंच पर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं युवा, विशेष रूप से जेएनजेड के छात्र संगठन। आंदोलन की शुरुआत बढ़ती शैक्षणिक फीस, सुविधाओं की कमी और विश्वविद्यालयों में मूल्यांकन प्रणाली पर गुस्से से हुए, लेकिन इसके बाद यह व्यापक पॉलिटिकल विरोध में बदल गया है। क्या हुआ? घटना की रूपरेखा। प्रारंभिक कारण। आंदोलन की शुरुआत हुई मुजफ्फराबाद स्थित विश्वविद्यालय में, जहां छात्रों ने बढ़ती फीस और घटिया सुविधाओं के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया। साथ ही इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष इंशाली के परिणाम जारी होने के बाद प्रभावित छात्रों ने मूल्यांकन प्रणाली को भी सवालों के घेरे में लिया। दावा है कि कई विषयों में जो छात्र परीक्षा नहीं भी दिए, उन्हें पास कर दिया गया। विरोध का रूप बदलना शुरू हुआ। शांतिपूर्वक विरोध बाद में उग्र रूप ले लिया। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायरिंग की घटना के बाद छात्रों ने गुस्से में टायर जलाए, आगजनी की और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। विरोध के दौरान व्यापक नाराजगी ने दिशा बदली और यह सिर्फ शिक्षा मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि सरकार विरोधी मोड़ ले गया। सरकारी जवाबदेही और दबाव। छात्रों के प्रदर्शन के साथ ही पोक सरकार एवं केंद्र में शहबाज शरीफ सरकार के लिए दबाव बढ़ गया है। इससे पहले सितंबर में भी पोक में बड़ी संख्या में विरोध चल चुके हैं, जिनमें सरकार ने इंटरनेट व मोबाइल सेवा बंद की थी और सुरक्षा बल तैनात किए थे। क्यों फूट रहा है गुस्सा? कारण विश्लेषण। शैक्षणिक बोझ और मूल्यांकन संकट। छात्रों का कहना है कि फीस नए स्तर तक बढ़ गई है, सुविधाएं ना के बराबर हैं, परिणामों में अनियमितताएं देखने को मिली हैं। इससे युवा पिछले दर्जे की शिक्षा परिस्थितियों से टूटने लगे हैं। यादृच्छिक संख्याओं में युवाओं की क्रांति। इस आंदोलन में जेएनजेड की भूमिका अहम है। इस पीढ़ी ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से संगठित प्रदर्शन शुरू किया है। पारंपरिक प्रणाली विरोध की दिशा में गवर्नेंस और जन समस्याएं। प्रदर्शन में सिर्फ शिक्षा मुद्दा नहीं है। युवा कह रहे हैं कि सुविधाओं, अवसर, रोजगार और संरचना की कमी ने उन्हें निराश कर दिया है। गौरतलब, इस इलाका में अक्सर केंद्र और स्थानीय शासन के बीच संसाधन व अधिकार विवाद देखने को मिलते रहते हैं। पहली बगावत की प्रतिक्रिया। पिछले महीने एवं पिछले साल पोक में हुए विरोधों के बाद भी अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इस निराशा ने इस नए प्रदर्शन को और तीव्र बना दिया है। राजनीतिक सैन्य असर और बड़ी तस्वीर। इस युवा विरोध ने सीधे तौर पर शहबाज शरीफ सरकार और आसिम मुनीर पाकिस्तान की सेना प्रमुख के लिए चुनौती पेश की है। युवा अब सिर्फ शिक्षा मुद्दों तक, बल्कि शासन, सैन्य तंत्र की जवाबदेही मांग रहे हैं। इस आंदोलन को दक्षिण एशिया में युवा संचालित जोड़ा जा रहा है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश आदि में युवा आंदोलनों ने पारंपरिक सत्ता को चुनौती दी थी। भारत पाक सीमा एवं कश्मीर विवाद प्रसंग में भी ये मामला संवेदनशील हो गया है। भारत ने पोक में हालिया प्रदर्शन के दौरान हुई बल प्रयोग की घटनाओं के विरोध में पाक सरकार की नीतियों को दमनकारी कहा है। वर्तमान स्थिति, क्या अगले कदम हो सकते हैं? रिपोर्टों के मुताबिक हाल ही में पोक स्थानीय सरकार और विरोध समूह के बीच बातचीत शुरू हुई है, जिसमें कुछ मांगों को स्वीकार किया गया है। हालांकि अभी जेएनजेड छात्रों का मूड शांत नहीं हुआ है। वे सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि अनुभव में बदलाव चाहते हैं कि सिर्फ घोषणाएं नहीं, बल्कि क्रियान्वयन हो। यदि सरकार समय पर जवाब नहीं देती तो यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता था। आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से निष्कर्ष। पीओके में यह आंदोलन सिर्फ एक छात्र हड़ताल नहीं है, यह युवा वर्ग की एक चेतावनी है कि वे अब पारंपरिक व्यवस्था, सुविधाओं और जवाबदेही शून्य शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। इस आंदोलन ने शिक्षा महफूजगी से लेकर शासन संरचना तक कई स्तरों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहबाज शरीफ सरकार, स्थानीय प्रशासन और सेना के लिए ये एक संकेत है कि कश्मीर में अब सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि युवा सामूहिक चेतना ने सीधे सड़कों पर खुद को उतारा है।